वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ किसी टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ रिपीट करना चाहते हैं, रिपीटिशन या इटरेशन हमें चाहिए, तो उस केस में हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे टॉपिक्स जैसे कि एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं सी प्लस प्लस में जैसे कि वाइल, डू वाइल और फॉर, ये तीनों स्टेटमेंट्स हम देखेंगे और साथ ही साथ हम नेस्टेड लूपिंग भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको लूपिंग टॉपिक अच्छी तरीके से समझना है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं लूपिंग के कंसेप्ट। तो बेसिकली लूपिंग का मतलब होता है इटरेशन या रिपीटिशन, मतलब सेम टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट करना। तो हम कैसे किसी टास्क को रिपीट कर सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि इसमें किसी भी लूपिंग में जब भी आप लूपिंग पढ़ते हैं, भले ही आप वो सी प्लस प्लस में पढ़े या किसी और लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं अगर आप, तो लूपिंग का क्या मेन कंसेप्ट होता है कि इसमें कुछ इसके कंपोनेंट होते हैं। एक है पहला इनिशियलाइजेशन। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, एक है इनिशियलाइजेशन, दूसरी है इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन, कहाँ पर हमें रुकना है, और उसके बाद इसमें आता है कि अपडेशन, और फिर इसमें आता है बॉडी ऑफ द लूप, मतलब कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर हम बात करें तो हम देखें जैसे कि बचपन में जब हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, तो काउंटिंग पढ़ने में क्या होता है कि जैसे हमसे कहा गया कि आप काउंटिंग बोलिए, तो काउंटिंग में हमारा होगा कि कहाँ से शुरू करनी है हमें काउंटिंग और कहाँ पे खत्म करनी है। तो जैसे अगर हमने किसी से बोला कि आप जो है 1 से 10 तक काउंट करिए, तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू करना है हमें? 1 से। खत्म कहाँ पे करना है हमें? 10 पे। ठीक है, तो ये 1 से हमें शुरू करना है, 10 पे हमें खत्म करना है। और काउंटिंग हमें कैसे करनी है? तो 1 बाय 1 करनी है, तो अपडेशन क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, ये हो गया। और बॉडी ऑफ द लूप में हम काउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी ऑफ द लूप होगी कि हमें करना क्या है, 1 2 3 4 लाइक दिस। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली इसका मतलब है। कभी हमने बोला कि भाई आप बैकवर्ड काउंटिंग करिए, तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? 10 पे। खत्म कहाँ पे करेंगे आप? 1 पे। तो आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन 1 हो गई। और अपडेशन इस बार आप कैसे करेंगे? -1 से 10 9 8 7 लाइक दिस। और बॉडी ऑफ द लूप में क्या होगा? आप काउंटिंग बोल रहेंगे, स्पीकिंग कर रहे हैं आप, या प्रिंट कर रहे हैं, या जैसे भी आप उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका लूपिंग। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप स्किप काउंटिंग करिए और इस तरह से बोलिए कि 2 4 6 8। ठीक है, और 20 तक आपको बोलना है। तो आपका इनिशियलाइजेशन 2 होगा, टर्मिनेटिंग कंडीशन आपकी 20 हो गई, और इस बार अपडेशन आपका हो जाएगा +2। ठीक है, और ये बॉडी ऑफ द लूप में आपका ये आ जाएगा 2 4 6, और इस तरीके से अप टू 20। अंडरस्टैंड? ठीक, तो इस तरीके से ये मतलब होता है काउंटिंग का। सिमिलर टास्क को अगर हमें रिपीट करना है, सेम टास्क अगर हम प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लूपिंग का यूज कर सकते हैं। हमें बार बार स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हम एक बार में बता देंगे कि हमें टास्क कितनी बार परफॉर्म करना है लूपिंग के थ्रू, और फिर हम बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में जो टास्क हमें रिपीट करना है वो हम उस बॉडी ऑफ द लूप में लिख देंगे। अब यही जो 4 चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटिंग, अपडेशन और बॉडी, ये कहाँ पर लिखी गई हैं, किस तरीके से लिखी गई हैं, इसी के बेसिस पर हमारे पास 3 तरीके के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर, एक होता है वाइल, और एक होता है डू वाइल। ठीक है, अच्छा, इसको हमने 2 तरीके से और बांटा है, जिसको कि हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का मतलब ये होता है, एंट्री का मतलब ये है कि जो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो हम लूप के अंदर एंटर होने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें स्टेटमेंट्स या उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करना है। जबकि एग्जिट में हम कंडीशन को बाद में चेक करेंगे, निकलने से पहले हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो जब हम इन लूप्स को अच्छे से समझ लेंगे तब हम एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपलेस्ट लूप से स्टार्ट करती हूँ, और सिंपलेस्ट लूप होता है यस वाइल लूप। वाइल लूप
को इसलिए मैं सिंपल कह रही हूँ, सिंपलेस्ट कह रही हूँ, क्योंकि इसमें जिस तरीके से लिखा जाता है उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो हमें बहुत अच्छे से, जो भी इनिशियल है, जो लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वाइल लूप यूज करना ज्यादा बेटर होता है। स्टार्टिंग में आप कुछ प्रोग्राम्स बनाइए, 4-5 प्रोग्राम्स वाइल लूप से, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कैसे लूपिंग वर्क करती है। उसके बाद आप फॉर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर को मैं कहती हूँ कि इट इज मोस्ट पॉपुलर, और वाइल को मैं कहूंगी कि इट इज सिंपलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया है आई, ये हमारा काउंटर है, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे आई इक्वल टू 1 से। तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब कि हमें 1 से शुरू करना है। ठीक है ना। अब वाइल में यहाँ पर आप कंडीशन रखेंगे कि अगर आपको 10 तक चलाना है तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तक आपको ये काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पर आप बॉडी ऑफ द लूप में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दीजिए हेलो। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दूँ अगर आई, ठीक है, तो आई भी साथ में प्रिंट होता जाएगा और हेलो भी प्रिंट होता जाएगा। ठीक, अब इसी के अंदर आपको अपडेट करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो ये आई 1 ही बना रहेगा, और ये हमेशा आई जो है 1 10 से कम ही रहेगा। तो ये आपका लूप जो है वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। इसलिए हमें आई को 1 से बढ़ाना है, जिससे एक जितना भी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है ये बॉडी ऑफ द लूप है। ठीक, और आई प्लस प्लस को हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा अपडेशन। और इसको अगर हम कहें तो ये हमारी हो जाएगी टर्मिनेटिंग कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लूप है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, हमने कंडीशन चेक करी आई लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 10 से छोटा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो आई, मतलब हेलो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये फिर से जाएगा कंडीशन चेक करने, ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ये दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। दोबारा कंडीशन चेक करी 2 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी ट्रू है, तो ये फिर से प्रिंट करेगा हेलो 2। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये फिर से जाएगा, ये तब तक इस तरीके से जाता रहेगा बार बार कंडीशन चेक करने, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक, तो फिर ये इस तरह से प्रिंट होता जाएगा हेलो 3 4 हेलो 4 हेलो 5 हेलो 6 एंड सो ऑन, और लास्ट में इसी पे प्रिंट होगा हेलो 10। तो सपोज ये प्रिंट हुआ हेलो 10, उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 11। जब आई की वैल्यू 11 हुई, फिर हमने चेक किया 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन तो फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स होगा तो ये सब छोड़ छाड़ के ये सीधे यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं एंड ऑफ द लूप। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं। ठीक, और ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे दे देते हैं न्यू लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। यस, हेलो 1 हेलो 2 ऐसे आप देख सकते हैं, हेलो 10 तक प्रिंट हो गया है, और लास्ट में आ गया है एंड ऑफ द लूप। क्लियर, तो इस तरीके से ये वैल्यूज को हमने, हेलो को देखिए हमें 10 बार नहीं लिखना पड़ा, हमने हेलो जो है वो एक ही बार लिखा है, और उससे हमें इस तरीके से ये सिर्फ इतनी लाइन लिखने से ये जो है अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करता गया, और ये वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये लूपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर हम किसी भी टास्क को रिपीट करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप 100 लिख देंगे तो ये एक लाइन जो है वो 100 टाइम्स रिपीट होगी। क्लियर, तो ये तो बात हो गई वाइल की। अच्छा, मैं यहीं पर आपको समझाते हुए चलती हूँ कि एंट्री कंट्रोल लूप का क्या मतलब है। देखिए, एंट्री का मतलब ये होता है कि आई इक्वल टू 1 हुआ, और ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर होने से पहले ही हमने कंडीशन चेक करी है। ठीक है, बाद में नहीं करी है, पहले ही हमने कंडीशन चेक कर ली है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर आई इक्वल टू 11 दे दिया, तो उस केस में ये पहली बार ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी,
और अगर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। एज यू कैन सी दैट, ये देखिए एंड ऑफ द लूप प्रिंट हुआ है और कुछ भी इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। तो नाउ विल सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज डू व्हाइल। ठीक, इसके बाद हम डू व्हाइल लूप देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे जो है हमारा फॉर लूप। यहाँ पर हम लिख देंगे while I is less than equal to 10 और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। तो इसका सिंटेक्स आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि डू व्हाइल का सिंटेक्स बाकी से बिल्कुल अलग होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करा है कि जो हमारी कंडीशन पहले थी एंट्री के टाइम पे वो कंडीशन उठा के हमने लास्ट में रख दी है और यहाँ पर हो गया है ये while I less than equal to 10। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे while कर रहा था। ठीक है, तो आप कभी भी अगर आप यूज करना चाहें तो while do while हम कुछ भी यूज कर सकते हैं और इसको भी आप रन करके देखिए। I की वैल्यू पहले 1 होगी इनिशियलाइज, फिर अंदर आएगा ये हेलो I, ये प्रिंट करेगा, अपडेट होगा I++ ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा और फिर ये आके चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा से जाएगा और सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये ऐसा करता रहेगा तब तक जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब ये I की वैल्यू 11 हो जाएगी तब जाके ये कंडीशन फॉल्स होगी और फिर हमारा कंट्रोल ये बाहर वाले स्टेटमेंट में जाएगा और प्रिंट हो जाएगा एंड ऑफ द लूप। क्लियर? तो चलिए इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और सेम आउटपुट आने वाला है। ये देखिए इस तरीके से सेम आउटपुट आया है और लास्ट में आ गया है एंड ऑफ द लूप। क्लियर? तो while और do while दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, बस एंट्री उसमें एंट्री के समय कंडीशन चेक हो रही है, इसमें एग्जिट के समय कंडीशन चेक हो रही है। तो इसका नतीजा क्या होगा देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 11 कर देती हूँ तो ये पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए लेकिन फिर भी ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। हमने while में देखा था कि सिर्फ एंड ऑफ द लूप आया था हमारे आउटपुट में और इसमें हम देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। देखिए इसमें आया है हेलो 11 एंड ऑफ द लूप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा हेलो एक बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू एक बार प्रिंट हुई है इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तब भी ये होता है। तो ये while और do while और एंट्री और एग्जिट कंट्रोल में डिफरेंस होता है। अगर आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में डिफरेंस समझ में आ गया है तो फटाफट से आप लाइक प्रेस करिए, लाइक बटन, और अगर आपको कोई डाउट आया है तो उसको आप कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ठीक, तो अब हम आते हैं मोस्ट पॉपुलर लूपिंग की तरफ और हमारा मोस्ट पॉपुलर लूपिंग का अवार्ड जाता है फॉर लूप को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले फॉर लूप के बारे में। तो फॉर में ये सारी चीजें जो इनिशियलाइजेशन है, अपडेशन है और टर्मिनेटिंग कंडीशन है उसको बेसिकली हम एक ही लाइन में क्लब कर देते हैं। ठीक है, उसको मर्ज कर देते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं। तो बस जो है वो इस तरह से बन जाता है। बाकी उसमें और व्हाइल लूप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सारी चीजें जो थी हमारी वो हमने एक ही जगह रखी। लूप के जितने भी हमारे कंपोनेंट्स थे वो हमने एक साथ रख दिए हैं। ठीक, बस यही किया है हमने यहाँ पर। इसी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियरली हमें देख करके एक लाइन समझ में आ जाता है कि हमारा लूप कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पर और कुछ प्रिंट हमें करना है नहीं, दैट्स ऑल। बस बाहर चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं एंड ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका सीक्वेंस यही रहेगा। ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर के साथ, इसको आप ध्यान रखिए कि ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट पहली बार एग्जीक्यूट होगा और सिर्फ सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इट विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, फॉर द फर्स्ट टाइम ये केवल एग्जीक्यूट होगा। ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो जैसे ही हम लूप के अंदर आएंगे पहली बार ये हो जाएगा i इक्वल टू 1, बस उसके बाद ये नहीं होगा। ठीक, फिर दूसरे स्टेप में हम देखेंगे i लेस देन, इसके बाद हमें सेकंड आएगा हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम इस बॉडी ऑफ द लूप में चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2 और फिर ये हो गया हमारा नंबर 3। ठीक है, फिर हम ये हेलो प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमें बाहर नहीं जाना है, हमें फिर से वापस जाना है और इस i प्लस प्लस को एग्जीक्यूट करना है। तो ये i प्लस प्लस की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है ना, और कंडीशन चेक करके अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इस बॉडी ऑफ द ब्लॉक में चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से कंटिन्यूसली इन 3 स्टेटमेंट्स के बीच में ये इस तरीके से एक लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो i लेस देन इक्वल टू 10, यस, हेलो प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस हुआ, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर अपडेट हुआ। तो ये कंडीशन चेक एग्जीक्यूट अपडेट, कंडीशन चेक एग्जीक्यूट अपडेट, कंडीशन चेक एग्जीक्यूट अपडेट, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये हो गई बात फॉर लूप की। इसको भी रन कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हेलो 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 और ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया और लास्ट में आ गया है एंड ऑफ द लूप। या ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो सकता है। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ स्लैश n और यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से 10 टाइम्स प्रिंट हो गया और लास्ट में आ गया है एंड ऑफ द लूप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लूपिंग। इसमें आपको जैसे भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया 20 और यहाँ पे मैंने लिख दिया i और प्लस इक्वल टू 2 और यहाँ पर अगर हमने प्रिंट कर दिया है सपोज i, ये देखिए ये इस तरह से प्रिंट हो गया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 एंड द एंड ऑफ द लूप। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप बैकवर्ड काउंटिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर रख दीजिए 10 और यहाँ पर आप लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर आप कर दीजिए i माइनस माइनस और देखिए अब कमाल कि क्या होता है। ये देखिए 10 9 8 7 1 इस तरीके से ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूप्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स को रिपीट या इटरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लूपिंग की। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको नेस्टेड लूपिंग बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं नेस्टेड लूपिंग के ऊपर। ठीक है, तो नेस्टेड लूपिंग क्या होती है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि देखिए पहले आप लूपिंग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। जब आप लूपिंग आपको क्लियर हो जाए तभी आप नेस्टेड लूपिंग में जाइए। ठीक है, तो आप पहले लूपिंग के सिंपल लूपिंग के बहुत सारे प्रोग्राम जब आप बना लेंगे तब आप नेस्टेड लूपिंग को इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, तो नेस्टेड लूपिंग क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या है एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं j और यहाँ पे मैं ले रही हूँ i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे ले लेते हैं i प्लस प्लस और ये सी आउट i। ठीक है, इसके अंदर अगर हम एक और लूप लगा दें, ठीक है, तो हमने नेस्टिंग जो है वो हमने की है एल्स इफ में भी की है, इफ एल्स में, और हमने नेस्टिंग जो है वो स्विच केस में भी की है। तो वही हम लूपिंग में भी नेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड स्विच केस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, ये हो गया और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट। देखिए इस तरह से प्रिंट करेंगे हम जिससे हमें क्लियर हो कि हमारा आउटपुट क्या है। j इक्वल टू और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं j। ठीक है, क्योंकि एक ये सिंगल स्टेटमेंट है तो अगर हम इसमें कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाए तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर
मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बिगिनर्स हैं, तो मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगा देती हूँ जिससे हमें पता चले कि अंदर वाले फॉर में कौन सा स्टेटमेंट है और बाहर कौन सा स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेस्टेड लूप। ठीक, तो ये हमारा जे लूप है और जे लूप ये इस तरीके से है। यहाँ पर हमने जे को 1 से लेके 3 तक चलाया है और आई को भी हमने 1 से लेके 3 तक चलाया है और हमने इस तरह से आई को प्रिंट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ में ये भी लिख देते हैं कि आई इक्वल टू, ठीक है, जैसे कि ओके, सो लेट्स रन दिस। ये देखिए, जब j इक्वल टू देखिए 1 2 एंड j इक्वल टू 3, जब क्या है i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 2 3, फिर i की वैल्यू 2 है तो भी j की वैल्यू 1 2 3, और जब i की वैल्यू 3 है तब भी j की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पर आएगा, i की वैल्यू 1 करेगा, कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर इसको एक और फॉर मिलेगा, फिर ये j की वैल्यू भी कितनी कर देगा, 1 कर देगा। अब i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, ये कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी, ये यहाँ आएगा और j की वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा, 1। ठीक, अब ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, जा नहीं सकता जब तक कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये j को बढ़ाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा j की वैल्यू 2, फिर j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 3, अभी भी कंडीशन ट्रू तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंट होगा j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। ये तीनों जब प्रिंट हो जाएंगे फिर j की वैल्यू कितनी हो जानी है, 4 हो जाएगी। जैसे 4 होगी ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने के बाद ये j वाला जो लूप है इनर वाला इससे बाहर निकलेगा, बाहर आने पर उसको एक और स्टेटमेंट मिलेगा i वाला, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा कि i की वैल्यू कितनी है, 1, i इक्वल टू 1। अब ये आई वाले लूप से भी तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक कि ये टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो पहले ये अपडेट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी, ठीक है, फिर ये अंदर जाएगा। अब फिर से वही पूरा जे वाला लूप हमें मिल जाएगा और जे की वैल्यू वही प्रिंट हो जाएगी 1 2 एंड 3। ठीक, अगेन आई की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, फिर ये आ गया आई की वैल्यू 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आएगा और फिर से पूरा का पूरा जे लूप प्रिंट करेगा। मतलब आई की हर वैल्यू पे ये जे पूरा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये होती है बेसिकली नेस्टिंग ऑफ द लूप्स। ठीक है, तो इसके बाद आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी कि मैं कुछ आपको नेस्टेड लूपिंग और लूपिंग के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कि आप कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मैं बना के सॉल्व करूंगी और कुछ आप लोगों के लिए हम देंगे और उसमें मैं नेस्टेड लूपिंग भी कवर करूंगी। ठीक है, तो तब तक आप लोग इस कंसेप्ट को समझिए, प्रोग्राम्स बनाइए और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।